राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार होने लगा। देवताओं के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्हें अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक की शब्दत हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के शिरों को काट दिया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम होने लगा। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु के बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष पान को काट डाला। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा को काट दिया और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे बीनना प्रारंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने गहने बाणों को बरसाने लगा। उसने भगवान विष्णु पर कई प्रकार से प्रहार किया और वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही गदा जलंधर को मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाया और भगवान विष्णु की ओर छोड़ा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपने नंदन नाम के त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान विष्णु की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का मारा। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टियों के से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, अरे रण धर्मेंद्र दैत्य, तू धन्य है जिस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी तुझे भय नहीं हुआ है। मैं तेरे युद्ध से प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे सो वरदान मांग सकता है। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर जलंधर कहने लगा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंब के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण उनके मुख से तथास्तु निकल गया। अब भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुम को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य सबको अपना वंशवती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार अपने पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी बहुत सुखी थे। जलंधर को इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता बहुत शुद्ध हो गए। उन्होंने मन ही मन देवादिदेव भगवान शंकर का स्मरण किया। अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाया और देव कार्य की इच्छा से उन्हें वहां भेजा। शंभु भक्त नारद जी शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देवता सभी व्याकुल होकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए नारद जी की ओर उत्कंठाभरी दृष्टि से देखने लगे। सब अपने अपने दुखों को कहकर उन्हें निवारण करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी सेवा हो मुझे आज्ञा दें। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ पर 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। मैंने वहाँ सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य और अद्भुत हैं। वहाँ पर सब स्वर्ण में है। मैंने वहाँ पर पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर और गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई और है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और तुम्हारी समृद्धि देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की
और कहा कि निश्चय तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे पास ही तो हैं। एरावत, उच्छवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे ही पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे ही पास लगे हुए हैं। इन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारी यह सब वैभव फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को भी ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर तो दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं की जा सकती। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, उसके बाद जालंधर ने क्या किया, यह कथा भी मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने राजा पृथु को आगे क्या कथा सुनाई, यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आप सुनते हैं कार्तिक के शुक्रवार की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने 2 महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाती, नहलाती धुलाती, रोज घी का दीपक जलाकर पूजा पाठ करती। एक दिन बहू से कहने लगी, बहू, कार्तिक का महीना है, मुझे स्नान करने के लिए तीर्थ जाना है, तो तुम मेरे लिए शुक्र भगवान की पूजा कर देना। अब सास बहू को पूजा करने की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब ही नहीं था। उसने शुक्र भगवान की पूजा भी नहीं की। अब शुक्र महाराज को तो गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा। उसने घर में झाड़ फूंक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डाल आई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसने अपने घर का हाल देखकर बहुत बड़ा ही दुख हुआ। अब वह सोचने लगी कि ऐसा हुआ क्यों। बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा, मुझे नहीं पता कि कहाँ हैं। बुढ़िया माई तो बेचारी बड़ी ही दुखी हो गई, ना ही कुछ खाया पिया, बस भूखी पड़ी रही। रात को सपने में शुक्र महाराज जी आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, तेरी बहू ने तो मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा ही अपमान किया, मेरी तो मूर्ति भी कूड़े में फेंक आई है, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज जी की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आई। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी, जो मैंने कूड़े में शुक्रवार भगवान की मूर्ति फेंक आई। तो सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसा कभी किसी से भी मत रूठना। जैसे आपने सास पर आपने अपनी कृपा की, ऐसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते सुनते, हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले शुक्रवार भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।